उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो नियम बनाया था उस नियम पे 26 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अंतरिम फैसला अपना सुनाया है और अब उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 26 तारीख को और जो राज्य सरकार है वो अपना कानून बना सकती है। जनता से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जनता क्या सोचती है। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? सुनील झा जी। तो झा साहब, क्या कहना चाहोगे जो योगी जी ने फैसला किया था, जो नियम लागू किया था, वो फैसला कैसा था? सर्वदा सार्थक है, अच्छी फैसला है उनकी, अच्छी पहल है और ये होनी चाहिए। अपने नेम प्लेट को छुपाना किसी इंसान को नहीं चाहिए। मेरा नाम सुनील झा है तो मुझे नाम बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना नाम सुनील झा के जगह पर इरफान खान रख दूँ, इरफान पठान रख दूँ। क्या मतलब अपनी नाम छुपाना? आप अपनी नाम छुपाओ, जिसकी इच्छा होगी आपसे बात करेगा, जिस आदमी की इच्छा नहीं होगी जिस आपसे बात नहीं करेगा। अपनी नाम छुपाना नहीं चाहिए। जैसे मैं मान लिया कि मैं रोडवेज की गाड़ी से मुझे सफ़र करना है यहाँ से हरिद्वार के लिए, और मुझे किसी ने कह दिया कि बेटा प्राइवेट से सफ़र मत करना, प्राइवेट में धंधलेबाजी होती है, तो मैं यहाँ आऊँगा, किसी सज्जन से पूछूंगा ना कि भैया मुझे रोडवेज की गाड़ी से जाना है, वो सज्जन मुझे बताएंगे, मैं आऊँगा बस अड्डे में, मैं रोडवेज की गाड़ी लूँगा, जहाँ से मुझे सहानुभूति मिलेगी। जो योगी सरकार का नियम है कि रोडवेज की गाड़ी पर बोलो सुरक्षित पहुँचोगे, उसी हिसाब से नेम प्लेट छुपाने में कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने उन्होंने बोला होटल वाले को तो सही बोला उन्होंने कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 26 तारीख तक रोक लगा दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, लेकिन सामाजिक तत्व को और सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जाए तो अच्छा फैसला है, क्योंकि ये नेम प्लेट लगाना जरूरी है। यदि आप रोडवेज की गाड़ी चला रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं रोडवेज की ड्राइवर हूँ। आप प्राइवेट का मैं गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाता हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एक ही नहीं कि आप गाड़ी रोडवेज के लिए चलाओ और नाम रख दो प्राइवेट का, ये गुनाह है। उसी हिसाब से होटल है, यदि आप होटल चलाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा मेरा नाम फलना जी है, शुद्ध भोजनालय है, आपकी इच्छा है करेंगे, ना इच्छा है ना करेंगे। मेरा नाम इरफान पठान है, मेरा नाम फलना भोजन से है, आपकी जिसकी इच्छा करेगी करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो ये नेम प्लेट लगाने में क्या बुराई है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे भी विचार करना चाहिए कि अपने नेम प्लेट के आगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, सबका एक नेम प्लेट है ना। हाई कोर्ट का नेम प्लेट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट सुप्रीम कोर्ट है। अपने नाम से आईडी डालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे का नाम से आईडी डालूंगा तो गुनाह है, अपने नाम से आईडी डालने में कोई गुनाह नहीं। तो योगी सरकार जी का फैसला सर्वदा सार्थक है और अच्छी फैसला है, इस पे अमल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार विचार करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उस पर सुनवाई के लिए रोक लगाया वो ठीक नहीं है। उनको फैसला सावन महीने भर मिनिमम लेना चाहिए, और सावन नहीं, यदि कभी भी 365 दिन आपको अपने नाम के आगे यदि कुछ चलाना है, होटल खोलनी है, तो मैं अपने नाम से खोलूँगा ना, मैं भैया के नाम से होटल क्यों खोलूँ? मेरे अपने नाम से खोलूंगा, जिसकी मर्जी होगी मेरी होटल में खाएगा, नहीं मर्जी होगी आगे जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े फैसलों पे, बड़े बड़े मामलों में चुप रहता है, लेकिन इसको हाई कोर्ट भी स्टे कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इसमें विपक्ष का, हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ सबको बोलने का वो अधिकार है। जैसे मेरा भी है फ्रीडम, भैया का भी है, इनका भी है, सबका बोलने का अपना हक है। उसी तरह विपक्ष भी है। आपको इस बार विपक्ष थोड़ी सी, जो अभी हुई थी लोकसभा का चुनाव, उसमें विपक्ष थोड़ा ज़बरदस्त आया है, तो वो बोल रहे हैं हल्ला करके किसी को चुप कराया जा सकता है, जो सही हो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो आप मानते हैं कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया और सुप्रीम कोर्ट? रोड़ा विपक्ष का काम ही है, रोड़ा अटकाना। जो योगी जी अभी बोले हैं कि ये सही निर्णय है, वो सही है। अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाने में कोई बुराई नहीं है। मेरा नाम पंडित लाखन है तो मैं अपने नाम के आगे बुराई क्यों लगाऊं? मेरा नाम पंडित है तो पंडित है, आपका नाम इरफान है तो इरफान होनी चाहिए। नाम मैं अपने दूसरे के नाम का आईडी मैं अपने लगे क्यों लगाऊं? यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पे विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भैया जो योगी जी कहें वो सही है, सर्वदा सही है, क्योंकि अपने नाम से आगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरकारी रोड पे चलाऊंगा तो मैं प्राइवेट का नाम क्यों दूंगा? भैया ये सरकारी रोड पे मैं चालक हूँ। तो क्या विपक्ष ने ही ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया आपको? ये रोड़ा अटकाने वाली बात है जी। जैसे हम 4 आदमी बोल रहे हैं, कोई बीच में हल्ला करे ताकि शोर से इस बात को थोड़ा ढका जा सके, यही बात है और कुछ नहीं है। और योगी जी का फैसला सर्वदा सार्थक है और ऐसे फैसला लेना जरूरी भी है। किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आस्था से खिलवाड़ कभी भी नहीं, चाहे मेरी हो या आपकी हो, किसी भी सज्जन का आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी का ये डाउनफॉल है, अब सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी। नहीं, देखिए योगी जी का लोग खुश हैं। पूरे दिन आप वर्त में हो, कभी फास्ट आपने किया है जीवन में?
कभी फास्ट रहो, पूरे दिन फास्ट रखो, और शाम को आपको कहीं पूजा करने जाना हो, बगल में मंदिर है, और बीच में कुछ ऐसा मिले जो आपको गलत करे, तो आपको तो ये होगा ना कि पूरे दिन मैं फास्ट रहा और ऐसा काम किया, तो ये गलत है। मेरा हिसाब से योगी जी जो भी फैसला लिया उन्होंने सर्वदा सार्थक लिया और अच्छा निर्णय लिया। ये होनी चाहिए, अपने आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी है, चाहे मैं इससे योगी जी कौन हो, अपने आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी है। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से योगी कमजोर हो गए। ये कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं और रो रो अटका रहे हैं। किसी के काम में मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई चिल्ला के मेरी बात को बंद कर दे, ये रोड़ा अटकाने वाली बात हुई, बात दबाने वाली बात। तो आपको लगता है कि ऐसा फैसला होना चाहिए? होना चाहिए। किसी के अच्छा, आशा के साथ खाली हार नहीं होनी चाहिए। खाली उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या पूरे भारत में? पूरे भारत में, पूरे भारत में होनी चाहिए। ये फैसला अच्छी है। अपने नेम प्लेट के आगे मुझे, मैं बेचता हूँ, मेरा नाम है झा, पंडित है, लाखन है, तो मैं अपना नाम क्यों छुपाऊँ? मैं अपने नाम को सर्वदा आगे रखूँ। जो मेरा नाम है, मेरा नाम है। मेरे नाम को किसी को बुराई करने में क्या जा रहा है? मैं इनका तो मैं बोलूँगा मैं रोडवेज का परिचालक हूँ, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना, बोलूँगा तो मैं इनका गलत कर रहा हूँ मैं। कि 2006 में कांग्रेस ने ये कानून बना दिया। हाँ जी, ये कानून कांग्रेस ने जब बनाया था तब वो सरकार में थी, अभी वो विपक्ष में है, इसीलिए वो रोड़ा अटका रहा है। बात को शांत करने की, अपनी वोट बैंकिंग को मजबूत और करने के लिए आने वाला टाइम विधानसभा में वो ऐसा फैसला कर रहा है, रोड़ा अटका रहा है, सिर्फ बात को ढकने के लिए, और कुछ नहीं है। ये उनको ही मालूम है कि जो इन्होंने बोला है वो सही है। तो कानून तो उन्हीं का बनाया था, लागू इन्होंने किया। झा जी, एक सवाल और है मेरा। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, फिर 27 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो उपचुनाव होंगे ये सेमीफाइनल हैं 27 के, इसमें क्या उपचुनाव की ज्यादा गारंटी नहीं बता सकता हूँ, ज्यादा गारंटी भी नहीं और ज्यादा महत्व भी नहीं होता, लेकिन योगी जी को लेकर जैसे अभी परिणाम थोड़ा हल्का आया था, तो उसको लेकर लोगों में जिज्ञासा है चुनाव देखने के लिए। देखिए, चुनाव देखने के, विधानसभा जो जब चुनाव होती है ना, लोग अपना विधायक देखते हैं कि मेरा विधायक कैसा हो, जो मेरे सड़क, मेरे हॉस्पिटल, मेरे घर से जो भी मेरी छोटी मोटी समस्या हो उसका सॉल्यूशन करे, वो विधायक के नज़रिए से करेगी। और जहाँ पे कानून का राज होगा, वो योगी जी कानून के अच्छे से राज कर रहे हैं। हर एक पब्लिक आज के दिन में समझदार है, हर पब्लिक पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है कि मुझे क्या बोलना है और क्या बोलने से क्या होना है। आज का फ्यूचर जनता जानती है, जहाँ पे कानून का राज होगा वो राज आगे निकलेगा हमेशा। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को आप किस तरह का नेता मानते हैं? वो खाली उत्तर प्रदेश के हैं या जैसे आप बिहार के हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बिहार में भी है या अन्य राज्यों में? देखिए, योगी जी एक ऐसा नेता है, उनकी छवि पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में ही है और अच्छी छवि है। वो ऐसे छवि का नेता होना चाहिए। जिस राज्य में कानून का राज चलेगा वो राज आगे बढ़ेगा, और ऐसे नेता हर जगह जरूरत है। किस चीज़ के कारण योगी जी लोकप्रिय हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में? किस चीज़ के कारण? कानून के दृष्टिकोण से। कानून की दृष्टिकोण जी, उनके राज्य में कानून का राज चलता है। उनके राज्य में हम अपनी राज चलाना चाहे तो नहीं चलेगा, हम आपके अंगूठा छीनना चाहे, कोई मेरा अंगूठा छीनना चाहे, ये नहीं चलेगा। फिर यदि अंगूठा छीनते हैं, अत्याचार करते हैं, तो पहले गोली पूछेगा, बाद में नाम पूछेगा वो। तो ये जिसकी राज्य में ऐसी राज पे चलेगी, प्रशासन पे यदि लोग डरेगा, वहाँ राज पे कभी न गुंडागर्दी हो सकती है, न कोई गलत काम हो सकता है। वो राज की फ्यूचर अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि योगी जी डराने का काम करते हैं। नहीं, योगी जी डराने का काम वही लोग कह सकते हैं जो आदमी हमारे बात को ढकने का काम कर सकते हैं, हमारी बात को निंदा करने का काम कर सकते हैं। वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वही ऐसा करते हैं। जी जी, जो चोर लोग होंगे, जो चोर होंगे, जिनको मालूम है मुझे चोरी कैसे पचानी है, वही ऐसा कर सकते हैं। गलत आदमी तो गलत का साथ देगा, जो सही निर्णय है उसको तो सही है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, एवरीथिंग, ऑल पीपल्स, कोई भी हो। तुम बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अफनान। अफनान, अफनान क्या करते हो तुम अभी? अफनान, सैलून का काम। सैलून। कैसा फैसला है ये योगी जी का? फैसला जी अब वे खुद जाने अपना का फैसला तो। अरे उन्होंने आपने फैसला वोट लिया दिया, है तो आप यार। लोकतंत्र में रहते हो यार, आप टैक्स देते हो, वोट करते हो, तुम बताओ कैसा फैसला है अपना? फैसला जब उन्होंने कराया तो ठीक ही होगा। उन्होंने फैसला किया पता है तुम्हें? पता है, क्या? उन्होंने यही कराया, जो दुकानें हैं ना उनको मतलब ये सामान देंगे तो उनके पैसे वैसे नहीं लेने का है। उनके पैसे नहीं लेने के हैं यार। अफनान, इसीलिए तो यार गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। क्या नियम है तुम ये बताओ पहले। नियम मैंने देखता नहीं ना न्यूज़ में। देखता नहीं, फिर तुम्हें ये पता कहाँ से चला कि जो दुकान, जो कांवड़िया जो भोले सामान खरीदेंगे उनका पैसा नहीं देंगे? ऐसा तो होता नहीं। लोगों से सुना है मैंने। लोगों से? हाँ। मतलब कोई ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे या मतलब मोहल्ले के लोगों ने बताया? अरे जैसे मोहल्ले के लुंडे बात करते हैं। मोहल्ले के लोगों ने? हाँ। मोहल्ले के लोग तुम्हें गुमराह क्यों कर रहे हैं? अब यार क्या पता, ये तो मालूम नहीं है। ऐसा कोई फैसला नहीं आया।
ये तो मालूम नहीं है। अरे वो कह रहे हैं कि दुकान पे दुकान के स्वामी का नाम होना चाहिए। ये तो मालूम नहीं है यार सर। ये मालूम नहीं है। कह रहे हैं कि जो दुकान होगी उस पर उसका नाम होगा। ऐसा नहीं है कि पैसे लेने के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम नहीं है इन चीज़ के बारे में तुम्हारे। भाई कैसा फैसला है योगी जी का जो नेम प्लेट? अरे बढ़िया यार, राजनीति में ले रही है पब्लिक से, ये राजनीति का मुद्दा थोड़ी है। नेम प्लेट में कोई दिक्कत हो रही है? पुलिस वालों के क्यों नेम प्लेट होती है, फिर उसे हटवा दो। उसे क्यों नेम मुद्दा बनाए बैठे हैं यार। गाड़ियों पे भी नाम होता है मालिक? सबका होता है, पीछे जाके देखो हर गाड़ी पे नेम प्लेट होती है। इससे मुद्दा बना रहे हैं खाम। पक्ष जो है, जो भाजपा से अलग की पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि भेदभाव पैदा कर देगा, ये हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा। अरे भैया कोई भेदभाव ना हो रहा है, ये इनकी बुद्धि सड़ गई है और कुछ ना है। विपक्षियों की हाँ बुद्धि सड़ गई। बिल्कुल बुद्धि खराब है इनकी सालों वो की। कह रहे हैं कि भाजपा वालों की बुद्धि सड़ गई। अरे ये तो नेम प्लेट उनसे ये क्यों ना पुलिस वालों के ऊपर भी तो वो करो, ये गाड़ियों पे नाम लिख रहे हैं, इन्हें खत्म करो। आरसी पे भी नाम खत्म कर दो ना, दुकान पे लिखने से क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे रोक लगा दी। कोई दिक्कत ना, रोक लगा दी, उसे भी अच्छा लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा लग रहा होगा सुप्रीम हाँ जब ही तो लगा दी उसने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 तारीख में दोबारा सुनवाई करेंगे, तब देखेंगे क्या मामला है। वो आ गए, देखो क्या होता है, क्या फैसला आएगा। ऐसे बताइए योगी जी कैसा काम करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? बढ़िया काम कर रहे हैं यार, और कौन सा कोई कहीं दिख रहा है कुछ गलत काम? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सारा घटिया काम है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया काम करो पहले, उन्होंने तो देखी सुनी ना ही उनकी गवर्नमेंट चली। मैंने 5 साल ही रहे, 5 साल रहे, साफ है क्या? क्यों हो गए वो साहब? अरे जब कर्म अच्छे होते तो दोबारा आते, जब कर्म खराब है तो दोबारा कहाँ होंगे? कर्म के ऊपर ही तो है भाई, तुम्हारे कर्म सही होंगे जब ही तो तुम्हें फल मिलेगा। जब कर्म ही तुम्हारे खराब है तो तुम्हें फल कहाँ से मिलेगा बताओ? कर्म क्या खराब थे उनके? अरे यार देख ही नहीं कितनी मार काट चल रही है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आदमी कहीं सुरक्षित नहीं था खड़ा भी। और आज तो तुम बिल्कुल बनियान बिल्कुल बनियान में चौड़े में खड़े हैं, और आधी रात 12 बजे पैदल चले जाओ, अगर कोई हाथ भी लगा दे तो मैं, और वहाँ दिन में बहन जो पैसे छिन जाए, दिन में लूट मार हो जाए। सपा की सरकार में। हाँ हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूरी, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी धान भेज के आ रहा, 50,000 रुपये छिन गए दिन में 12 बजे। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार। हाँ उसी में, योगी की सरकार में। योगी की सरकार में 1 रुपया गिर जाइए तुम्हारा सारा कोई उठावे को ना डर के मारे, एनकाउंटर ना है जाए। हाँ ऐसा सिस्टम कर दिया। हाँ यही सिस्टम है, बदमाश तो भाग गए। कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर से और एनकाउंटर से बाबा आम जनता को डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं डराते। वो आम जनता के लिए नहीं है, वो केवल बदमाशों के लिए है। अच्छा ये बताओ, अभी लोकसभा में परिणाम थोड़ा हल्का रह गया भाजपा के लिए। कोई दिक्कत ना है, भारी हो जाएगा, योगी जी आएंगे अब दोबारा, फिर भारी हो जाएगा यार। क्या तो 27 में भारी होने पूरा क्या भाई 27 में भारी होने वाला? बिल्कुल 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 बिल्कुल। योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हो? भाई काम बढ़िया है उनका, क्या बढ़िया है? क्या सारे काम बढ़िया है क्या देखा उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ? यार, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चोरी चकारी खत्म कर दी, और इससे बढ़ के क्या है बताओ? चोरी सब खत्म है। बिल्कुल खत्म है। हाँ बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजीव है। राजीव। तो राजीव जी क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी खेती करने के बाद। क्यों, क्या खेती वाले की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती? उसको क्या, वो पुराने उसमें पसीने बहाते हुए, और वही होना चाहिए भाई। नहीं बिल्कुल, किसान भी डेवलप करना भाई चाहिए। गांव से जब दिल्ली आते हैं तो किसान के भेष वाले को तो आने नहीं देते, तो फिर कपड़े बदल के आना पड़ता है। ऐसे ना कहो। आज क्या कहना चाहोगे, जो योगी जी का आदेश आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया 26 तारीख तक? वो तो ठीक है, वो तो प्लेट से क्या ऐतराज है? वो तो कंपनी एक्ट में पहले से लिखा हुआ है, हर एक आदमी को अपना पूरा मेन्यू और सारा लिखना ही चाहिए, वो तो पहले से ही है, वो ऐसी चीज़ नहीं है। वो ठीक है, पार्टी के अंदर पार्टी को शिकस्त करने के लिए उन्होंने वो एक आदेश पारित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो लगा दिया, और कहते हैं उसमें योगी जी ने अपना वकील भी खड़ा नहीं किया। तो इसका मतलब अभी मुद्दा शांत। उत्तर प्रदेश के जो वकील थे उनको सुना ही नहीं, ऐसा मैंने कहीं सुना है। नहीं, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो वकील होता है ना, वो तो हाँ, राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट गए बिना उनके सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने। कोई नहीं, अभी तो मुद्दा ये शुरू हुआ है, लंबा चलता रहेगा। अभी 10 विधानसभा पे चुनाव भी है, तो लोगों में एनर्जी भी फूकनी थी योगी जी को, तो वो फूक दी उन्होंने, बाकी अब चलता रहेगा आगे। चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? वही 50-50 रहेगा।
ये सेमीफाइनल है 27 के लिए। नहीं, 27 तो अभी बहुत दूर है, तब तक तो बहुत कुछ बदलता है। आजकल तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ बदलता है। 27 का तो बाद में पता चलेगा, उसके बाद तो क्या होता है। सेंटर की सरकार यही रहती है या बदलती है, सब चीज़ों के बड़े प्रभाव होते हैं भैया, वो तो आपको भी बता देंगे। अभी आपको लगता है कि सेंटर भी बदल सकता है? सेंटर तो बदलेगा, बिहार चुनाव के बाद डेफिनेटली बदलेगा। अच्छा, बिहार चुनाव के बाद डेफिनेटली बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, आम जनता को, सभी को लगता है जो थोड़ा सा भी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे। आपको भी लगता है कि सेंटर बदल जाएगा बिहार चुनाव के बाद में, यानी कि मोदी बदल जाएंगे? मैं इस पे विपक्ष में हूँ। मैं ऐसा नहीं लगता मुझे कि बिहार चुनाव के बाद परिणाम जो आएंगे, चाहे जिनका भी परिणाम आए, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर से जो है वो सरकार नहीं बदलेगी। सरकार अभी आने वाला 15 ईयर्स मोदी और योगी की सरकार रहनी चाहिए। यदि देश को आगे डेवलप करना है, जनता को, हमारे जैसे आम नागरिक को स्वतंत्र रहना है, कानून के राज में वास करना है, तो 15 ईयर्स मिनिमम बीजेपी मोदी और योगी के अंदर में भी जानी चाहिए। मुझे 15 साल अभी चाहिए देश को, अगर ऐसे बढ़िया चलाना है तो। नहीं, देश को तो 2047 तक चाहिए ना, 15 ही क्यों चाहिए? 2047 में जाके विकसित होगा ना भैया, अभी थोड़े विकसित हो रहा है। अभी तो यही है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र ही विकसित हो जाए, ये सर। आपको लगता है कि 47 तक अगर भाजपा रहेगी तो डेवलपमेंट कर देगी पूरे भारत? डेवलप्ड तो जो डेवलप्ड कंट्री है वही अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ, उन्हीं में हाथ उबामी चाहिए। लेकिन कहते हैं तो विश्वास तो करना पड़ता है ना लॉन्ग टर्म चीज़ों पे। विकसित होगा नहीं होगा तो 15 साल बाद की जनरेशन बताएगी। इस बार सरकार आएगी फिर से। योगी जी का फैसला वैसे ठीक था, नेम प्लेट वाला, और ये कानून भी है, 2006 में कांग्रेस बना गई थी। नहीं, ये तो बिल्कुल है। आप कोई भी वो लेने जाते हो तो ये बाकायदा कानून है। एक हमारे ड्राइवर भाई, कंडक्टर, इनको भी नेम प्लेट लगानी पड़ती है, सबको लगानी है। आपको भी आईडी कार्ड लेके चलना पड़ता है, तो लेके भले ही आपने नहीं ले रखा, वो एक अलग बात है। हाँ, तो सबकी दुकानों में अंदर सब कुछ होता है लेकिन वो योगी जी ने कह के बाहर लगवा दी, बस यही तो हुआ है। क्या इससे कोई भेदभाव बढ़ जाएगा, कोई भाईचारे में खटास आएगी? नहीं, वैसे तो खटास तो क्या आती है, लेकिन एक वो तो मनोवैज्ञानिक तौर तरीका तो बदल ही जाता है ना भैया। मतलब क्यों बदल जाएगा, थोड़ा समझाओ मेरे को। जैसे आजकल चलता है भैया, धर्म जाति, पहले धर्म पे बदलता है, फिर जाति पे बदलता है, फिर वो, जबकि धर्म कोई चीज़ नहीं है। भगवान ने तो सबको एक जैसा भेजा है। काट छाट जो भी हम करते हैं वो आम समाज ही तो करता है, बाकी तो सारे एक जैसे ही आते हैं, तो उसमें कोई वो तो होता नहीं। लेकिन जब जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, उससे फिर हमारा मनोवैज्ञानिक सिस्टम तो उसी तरह से बनना शुरू हो जाता है। कुछ किसी के व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ भी सकता है, कुछ पर्टिकुलर जैसे कांवड़ यात्रा है उसमें पड़ भी सकता है। क्या नाम है भाई आपका? दिलसाद, मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद भाई कहाँ से हो? नए गाँव। उत्तर प्रदेश से? हाँ। कौन सा जिला पड़ता है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो आप तो वहाँ एक आदेश आया था सरकार का कि नाम लिख दें अपनी दुकान पे, वो ठीक है या गलत था? गलत है वो तो। गलत है? गलत क्या है उसमें? और नाम ही तो लिखने के लिए कह रहे हैं। नाम लिखने बात तो बताओ, आप हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, आपको दुकान सामान लेने का जाकर मैं बताओ, या आप मेरी दुकान पर सामान लेने के दुकान सबको लेना चाहिए भाई, सब भाई भाई नहीं मानते जी। नहीं, जो खरीदेगा वो तो फिर भी खरीदेगा। बस तो खरीदेगा जी वो तो आप ये बात सुनो, सब नाम लेने क्या हो रहा है, सामान जो लेना वो तो लेना ही है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, नाम लिखने में परेशानी क्या, ये तो कानून बना हुआ है भारत में, तो गलत कैसे हुआ फैसला? भैया हम गाड़ी ढूंढे यार, हम ये बताओ, योगी जी 7 साल से सीएम है आपके, कैसे कुछ काम वाम किया? ने किया, बढ़िया योगी साहब। मुजफ्फरनगर में कुछ बदला? वहाँ बदला और क्या बदला जी, बहुत गाड़ी हमें यार लेट हो भैया, हम लेट हो यार, हमें जाना है बाहर, हमें गाड़ी नहीं मिल रही यार भैया। अच्छा ये बताओ, योगी जी को चाहते हैं कि एक बार फिर सीएम बने, तीसरी बार? बिल्कुल बने भैया, बने। खाली कैमरे पे कह रहे हो, लोगों को देखकर या मन में? मन में भैया, मन में हमारा तो मन में। और तो गाड़ी देखो यहाँ पर लेट रहे भैया। मोदी जी काम कैसा करते हैं? काम बढ़िया कर रहा है मोदी जी। और तुम भी इनके साथ हो गया? बिल्कुल यस। अच्छा, तुम भी मुजफ्फरनगर से? नहीं, मैं अमरोहा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। क्या लगता है तुम्हें, फैसला कैसा है ये? कौन सा वाला फैसला? जो फैसला दिया था योगी जी ने, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाला? सही है, देखो अपना अपना किसी का धार्मिक है, वो उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, अपनी अपनी सबके लिए सही है। अब जो चाहे ठीक है, ये इससे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा फर्क बढ़ जाएगा, थोड़ा खरीदारी पे असर। देखो हर तरह का आदमी होता है, अच्छा भी है बुरा भी है। अब दोनों अपने अपने हिसाब किताब है, कौन जिसके दिल में फर्क हो वो नहीं होगा, वो अपनी अपनी समझ है, आओ या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जिसकी समझ है वो अपनी समझ से चलेगा, इससे कोई इशू नहीं है। आप अमरोहा से हैं, तो ये बताओ, योगी जी 7 साल से सीएम है,
कैसा काम करते हैं, आपका क्षेत्र कितना बदला, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कितना कितना बदला आपका क्षेत्र? पतला बहुत है, काफ़ी है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब अच्छा ही करती है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए सब अच्छा ही करती है। कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि मेरे उस राज्य में कोई भी गलत हो काम हो। हर कोई अपने इसमें अच्छा ही चाहेगा, कोई भी हो। तो योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, ऐसा लगता है आपको कि गुंडागर्दी? ना बहुत हद तक ठीक है। अब तो क्या है, लोगों में अपनी अवेयरनेस आ रहा है, उसमें भी लोगों का भी है और सरकार का भी है, तो दोनों ही तरफ से होता है। जब हम भी यही चाहते हैं कि अपना अच्छा चलें, अच्छा फ्यूचर हो, सरकारी भी यही चाहते हैं अच्छा फ्यूचर, तो दोनों तरफ से होता है। दो नेताओं के मैं आपको नाम बताऊंगा, ये बताना कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन ठीक है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, कौन सबसे अच्छा है? दोनों अपने पीरियड के हिसाब से सब बेहतर है, दोनों बेहतर। नहीं, मैं एक नाम पूछ रहा हूँ, इनमें से आपको एक पसंद करना है। देखो दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, को अपने अपने हिसाब से दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो कोई भी सर गवर्नमेंट आ जाए अच्छा काम करना चाहिए। योगी जी ने भी अच्छा करा, अखिलेश जी ने भी अच्छा करा, अच्छा करा था, उन्होंने भी अच्छा करा था, योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहते थे कुछ लोग आज भी उत्तर प्रदेश के ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बहुत थी। देखो ये तो थोड़ी बहुत हर सरकार में रहती है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाओ, थोड़ी बहुत तो हर गवर्नमेंट में रहती है। कोई सी हो जाए, योगी क्या नाम नहीं, अखिलेश जी के में थोड़ी थी या ज्यादा थी? नहीं, अब जैसा आदमी, बिल्कुल बताऊँ, जैसा आदमी के अंदर अवेयरनेस आ रही है ना, वैसे वैसे आदमी जागरूक होता जा रहा है। वो अखिलेश की सरकार में अवेयरनेस थोड़ा कम, उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं थी ना, एजुकेशन के ऊपर है ना ये अपना एजुकेशन। मोदी की सरकार में एजुकेशन आ गई है? नहीं, वो तो अब 7 साल की बात नहीं, 10 साल का भी होता है। जब छोटा बच्चा है वो पढ़ेगा, वो उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी ना। तो आप मानते हैं कि मोदी की मतलब कि भाजपा की सरकार में शिक्षा बढ़ी है? हाँ, ये तो क्या नाम है, शुरू से जब एक बार अब हम पौधा बोएंगे तो एकदम तो जवान होगा नहीं, वो धीरे धीरे होगा। अरे भाई क्या एजेंडा सेट कर दे रहे हो यार। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ भाई। अब तो आप जवान, जो लोग अखिलेश की सरकार में थे वो आज भी तो हैं। वो जो शिक्षा थी ना पहले जब शुरू हुई थी, वो होते होते जब आगे के सब शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो आगे एकदम पीढ़ी नहीं फर्क, वो बाद में उस पीढ़ी को बाद में फर्क मिलेगा ना उससे एजुकेशन का। अच्छा, हाँ तो चलो ठीक है, बात घुमा दे रहे हो। अच्छा ये बताओ भाई, अभी उपचुनाव आने वाले हैं, उसमें योगी जी जीत जाएंगे, हारेंगे इस बार? देखो ये तो जनता के ऊपर, जनता किसे वोट देगी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारा फैसला वो तो एजुकेशन के ऊपर, और हम जो हमारा स्थानीय नेता होगा हम तो उसके ऊपर देते हैं, कौन हमारे लिए बेहतर काम करेगा, लोकल नेता होगा जो हमारे लिए बेहतर कौन काम करेगा। हमें ये नहीं पार्टी से कौन हमारे लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन हमारे एजुकेशन के हिसाब से, कौन हमारे कौन अच्छा करेगा, लोकल के हिसाब से देखते हैं हम तो। अभी आप और भी चाहते हैं कि और शिक्षा बढ़े, यानी कि वो और भाजपा का शासन आए? हाँ, एजुकेशन अच्छा हो, कोई भी सा गवर्नमेंट आ जाओ, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। अभी आपने कहा कि इस सरकार में ज़्यादा बढ़ा है। अरे डर ना रहा यार। नहीं, आपने कहा ना कि इस सरकार में कुछ ज़्यादा बढ़ा है, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, ये बीजेपी आनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आनी चाहिए बीजेपी में, क्या दिक्कत है? जो कोई भी इंसान हो अच्छा काम करना चाहिए।